100 चीनी सेना और 50 घुड़सवार घुसे भारतीय सीमा पे। क्या जंग का ऐलान हो गया है और क्या हुआ उसके बाद? तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान से अब दुनिया को परमाणु हथियारों का खतरा। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, चीन में मचा हाहाकार। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिस तालिबान के लिए दुनिया भर से भीख में पैसे मांग रहा है पाकिस्तान, वो अब खुद खतरा बन चुका है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। और ये कोई और नहीं कह रहा है बल्कि ये कह रहे हैं अमेरिकी एक्सपर्ट। ट्रंप के समय एनएसए थे जॉन बोल्टन ने अब ये खुलासा किया है कि अमेरिकी सैनिक तो आ गए हैं अफगानिस्तान से वापस, लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर तालिबान का खतरा मंडराने लगा है। तालिबान अब पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में भी तालिबानी प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, तालिबान समर्थक पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना अब अपने देश में भी इस्लामी शरिया कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस्लामाबाद के सबसे कुख्यात मदरसे जामिया हफ्जा में तालिबान के झंडे को जब उतारने के लिए पाकिस्तानी पुलिस पहुंची, तो उसे मौलाना अब्दुल अजीज और उसके छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। वही मौलाना ने दावा किया कि इस्लामाबाद प्रशासन ने शरिया लागू करने की मांग को मान भी लिया है। और ये पाकिस्तान की द फ्राइडे टाइम्स रिपोर्ट कह रही है कि जब एक झंडा उतारने के लिए पहुंची पाकिस्तानी पुलिस टीम, तो उसे बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। एक बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस टीम झंडे को बिना उतारे ही वापस आ गई। बड़ी संख्या में छात्र भी मौलाना अब्दुल अजीज के समर्थन में आ गए। ये चीजें साफ दिखा रही है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ बढ़ रहा है। अब डर इस बात का लग रहा है कि पाकिस्तान के पास करीब 160 परमाणु बम है। इसके अलावा उसके पास जमीन आधारित 102 मिसाइलें हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 फाइटर विमान खरीदा है, जिसमें 24 परमाणु लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं। अब ट्रंप के इस एनएसए का कहना ये है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है और पाकिस्तान पर कब्जा का खतरा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि 150 परमाणु बम आतंकियों के हाथों में जा सकते हैं, जैसे कि अमेरिका के अत्याधुनिक हथियार तालिबान के हाथों में आ गए। तब तालिबान दुनिया को इन परमाणु हथियारों के बल पर डराने की कोशिश करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक खबर आ रही है, अगस्त 30 को 100 से ज्यादा चीन के सैनिक और 55 घुड़सवार 5 किलोमीटर अंदर आ गए भारतीय सीमा में, और जो सीमा से लगता हुआ जिला है बराहोती, उसे क्रॉस करके टुनजुनला पास तक पहुँचे। वहाँ पर भारत द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया, यहाँ तक कि एक ब्रिज को भी डैमेज किया। जब वहाँ सीधे सेना पहुँच गई तो वो भागने लगे और भागकर अपने स्थानों पर वापस लौटे, जिसके बाद पीछा करते हुए काफी हद तक भारतीय सेना भी घुस आई। और जिसके रिस्पॉन्स में ग्लोबल टाइम्स ने ये छापा कि भारतीय सेना जबरदस्ती चीन की सीमा पे घुस आई। ग्लोबल टाइम्स ने ये लिखा कि भारतीय ट्रूप्स ने बातचीत के बीच जिस तरीके से चीनी सीमा पर घुसे वो गलत था और जल्द ही इन्हें वापस बुला लेना चाहिए। इस मामले में बहुत ज्यादा जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है और न ही कोई आधिकारिक बयान आया है, पर कथित तौर पर सीमा में अब चीन आक्रामक होता जा रहा है, ये दिख रहा है। यही वजह है कि भारत भी अब लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और सीमा पे एयर शो कर रहा है। वैसे आपको बता दें, उड़ी में भी अब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। दरअसल पिछले साल जो पाकिस्तान ने भारत के साथ सीज फायर किया था, उसकी बड़ी वजह थी तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता पे बिठाना। उस वक्त पाकिस्तान अपनी सेना का पूरा ध्यान अफगानिस्तान में लगाना चाहता था। यही वजह था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ न सिर्फ सीज फायर की बल्कि सीज फायर को मेंटेन भी किया और इस समय घुसपैठ काफी कम हुए। पर अब जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आ चुकी है तो पाकिस्तान अपने असली
असली वाले रूप में सामने आ रहा है। अब बड़ी लेवल की फायरिंग और सीज फायर का उल्लंघन खुले तौर पर देखा जा रहा है भारतीय सीमा के पास, और इसकी बड़ी वजह ये है कि कवर फायरिंग के दौरान घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। इसी क्रम में भारतीय सैनिक भी अब 72 हुरों के पास दनादन पहुंचाए जा रहे हैं, जो भी आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा गया है, वहीं दूसरे को मार गिराया है। पूरी ऑपरेशन के दौरान कल शाम को सीमा पर चीन और पाकिस्तान दोनों ही अब ऐसा लगता है जैसे दो फ्रंट का युद्ध छेड़ रहे हैं। धीरे धीरे यही बड़े जंग का रूप ले लेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों देश छिटपुट घटनाएं करेंगे या फुल स्केल की जंग कर सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तो इन दिनों तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लेख लिखकर तालिबान को मदद देने की मांग की है। इमरान खान का कहना है कि तालिबान को पैसे से मदद देना जरूरी है ताकि अफगानिस्तान के नए राजा अपने किए गए वादों को पूरा करें। उन्होंने दुनिया को डराते हुए कहा कि अगर हमने तालिबान की मदद नहीं की तो इससे अफगानिस्तान में अराजकता और आतंकवाद फैलेगा। यानी गन के चोट पे पाकिस्तान को पैसे चाहिए तालिबान के लिए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इमरान खान ने सोमवार को अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट अखबार में इस आर्टिकल को छपवाया। इमरान खान का कहना था कि तालिबान नेताओं के पास अपने वादों पर टिके रहने के लिए मानवीय और विकास के मदद की जरूरत है और दुनिया को मदद करनी चाहिए तालिबान की। अब अगर हम पैसे देते हैं तो अफगानिस्तान दुनिया के लिए खतरा नहीं होगा, अमन चैन से अफगानिस्तान के लोग रह सकेंगे। और अगर हमने पैसा नहीं दिया तो मंदी आएगी, अराजकता फैलेगी, बड़े पैमाने पर घुसपैठ होगा, आतंकवाद पनपेगा। और जब ये कहा गया कि इस युद्ध में अफगानिस्तान में अमेरिका की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान है, तो इमरान खान खुद को बचाता हुआ भी नजर आया। उसने कहा कि हमने तो 2001 में बार बार कहा था कि अफगान युद्ध को कभी नहीं जीता जा सकता है। इतिहास को देख सकते हैं, कभी भी अफगानिस्तान में लंबी विदेशी सैन्य उपस्थिति नहीं रही है। मतलब कि अब ये चोर दूसरे चोर के लिए धन और पैसे मांग रहा है, लेकिन गन पॉइंट पे रख के, ये नहीं जानते हुए कि सबसे बड़ा खतरा तो पहले पाकिस्तान पे ही बरपेगा और उसके बाद पाकिस्तान के कारण पूरी दुनिया पे।